अगर आप ट्यांस डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपने ट्यांस एक्वालाइफ मशीन का नाम जरूर सुना होगा और शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वाली मशीन को परचेज भी करा होगा। बट आज के इस वीडियो में हमारा मेन सवाल यह है कि इस मशीन के इतने सारे बेनिफिट होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग इस वाली मशीन को क्यों नहीं चला पाते, क्यों इतनी सारी ट्रेनिंग होने के बावजूद भी इस वाली मशीन का यूज हम नहीं कर पा रहे हैं। सो इस मशीन से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे सवाल है जो कि आज के इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। सो आप हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अगर ट्यांस ग्रुप की बात करें तो ट्यांस ग्रुप 1995 के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे लॉन्च हुआ था और इसकी शुरुआत इंडिया के अंदर 2002 के अंदर हुई थी। बट वही अगर हम इस ट्यांस एक्वालाइफ मशीन के बारे में बात करें तो 2003 में ये इंटरनेशनल लेवल पे लॉन्च हुई थी। वहीं पे अगर हम इंडिया की बात करें तो सन 2005 के आसपास ये इंडिया में लॉन्च हुई थी और आज ये जो एक्वालाइफ मशीन है तकरीबन 100 से ज्यादा देशों के अंदर अवेलेबल है। जब एक्वालाइफ मशीन इंडिया में लॉन्च हुई थी तो उस समय जो प्रैक्टिकल नॉलेज या फिर जो ट्रेनिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई और असली गड़बड़ वहीं से स्टार्ट हुई, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज ना होने की वजह से लोगों ने खुद ही एज्यूम करना स्टार्ट कर दिया कि ये जो वाली मशीन है वो इस तरह से काम करती होगी। अब जैसे जैसे लोग समय के साथ में आते रहे वो अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के आधार पे इस वाली मशीन के बारे में बताते चले गए और समय के साथ हमसे गलती ये हो गई कि हमने उन चीजों को भी इस ट्रीटमेंट में शामिल कर लिया जो कि शायद हमें कभी करना नहीं चाहिए था, जैसे कि कैंसर को ठीक करना, आपके हार्निया को पूरी तरह से ठीक कर देना, कोरोना वायरस को मार देना, चलते हुए किडनी डायलिसिस को रुकवा देना, यानी कि ओवर क्लेम। अब इससे नुकसान ये हुआ कि एक नॉर्मल इंसान जिसको बेसिक नॉलेज भी नहीं है अपनी बॉडी के बारे में, जिसके पास बेसिक मेडिकल नॉलेज भी नहीं है, जब उसने इस तरह की बातें सुनी कि मैं कैंसर ठीक कर सकता हूँ, मैं चलते हुए डायलिसिस को रुकवा सकता हूँ, सो जब उसने इस वाली मशीन को बाय करा तो सबसे पहले उसने ऐसे ही पेशेंट के ऊपर काम करना चालू करा जो इन तरह की जो बीमारियों से जूझ रहे थे। सो समय के साथ में उसका जो विश्वास है वो कम होता चला गया और लास्ट में इस वाली मशीन को उसने अलमारी में रख दिया। हम एक एग्जांपल और लेते हैं आपके डायबिटीज का। एक नॉर्मल इंसान जिसके पास में बेसिक नॉलेज भी नहीं है, उसको कहीं से ये पता लग जाता है कि सिर्फ 4 पॉइंट करने से जो शुगर है वो खत्म किया जा सकता है। बट उसको ये नहीं पता होता कि डायबिटीज के अंदर हमें सही सप्लीमेंट और सही डाइट भी हमें देनी होती है। उसको सिर्फ इतना पता होता है कि इन 4 पॉइंट पे मुझे ट्रीटमेंट करना है और इन 4 पॉइंट पे ट्रीटमेंट करने से जो डायबिटीज है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि अगर डायबिटीज को लेके अगर आपको कोई भी सवाल है तो हमारी वर्कशॉप चलती है, आप हमारे लाइव वर्कशॉप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डायबिटीज को लेके आपको कोई सवाल है तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप अपने जो सवाल है हमें भेज सकते हैं, जहाँ पे हमारी जो टीम है आपकी पूरी तरह से हेल्प करेगी। बट यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप डायबिटीज को पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं इस वाली मशीन से, बट कंडीशन एक ही है कि आपके पास में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं अगले रीजन की बात करूं तो वो है आपका करंट। जी हाँ, एक नॉर्मल इंसान जब इस वाली मशीन से चेकअप करना स्टार्ट करता है तो उसको सिर्फ इतना पता होता है कि जहाँ पे करंट लगेगा वहीं पे बीमारी है। और ये जो कंफ्यूजन है ये कभी खत्म नहीं होती है, क्योंकि हम हर करंट को बीमारी समझ बैठते हैं, जबकि सच्चाई क्या है कि हर करंट बीमारी नहीं होता है। आप अगर बीमार हैं तो भी आपको करंट आएगा, आप बीमार नहीं है तो भी आपको करंट आएगा। ये जो बीच की जो लाइन है ना, ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा करंट बीमारी वाला है और कौन सा करंट हेल्दी वाला है। वैसे मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि आपकी जो बॉडी है उसकी जो बायोलॉजिकल कंडीशन है वो इस तरह की है कि 12 से 25 वोल्ट का जो करंट है आपकी बॉडी में होता है। इसके अलावा आपकी एक्वालाइफ में भी 5 वोल्ट का करंट है, तो बाय डिफॉल्ट आपको करंट तो लगेगा ही। सो इसी वजह से जब भी आप चेकअप करते हैं तो मोस्टली पॉइंट पे आपको करंट आता है। इसी नॉलेज के अभाव में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एक्वालाइफ का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। अगर मैं अगले रीजन की बात करूँ तो वो है आपकी बेसिक नॉलेज का ना होना। सो देखिए, ये बात तो आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि इस वाली मशीन को चलाने के लिए एटलीस्ट आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज लेनी ही पड़ेगी। अगला रीजन है आपका ट्रेनिंग का अभाव। बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेनिंग लेते नहीं है, वो मशीन को परचेज करते हैं और खुद ही चलाना स्टार्ट कर देते हैं और उनको जो समझ में आता है वो उस हिसाब से चेकअप भी करते हैं और वो इस हिसाब से ट्रीटमेंट भी करते हैं और अल्टीमेटली रिजल्ट ये होता है कि कुछ समय के बाद में वो इस वाली मशीन का यूज करना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट रीजन की अगर मैं बात करूँ वो एक ऐसा रीजन है जहाँ पे हम इससे कंपेयर करते हैं
अदर मशीनों के साथ में। जैसे कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं इस वाली मशीन को परचेज कर लूँगा तो मुझे सीटी स्कैन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे एमआरआई मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे एक्सरे करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर मुझे ईसीजी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो मशीन है ये काफ़ी है, इनफ है सारे काम करने के लिए। नेक्स्ट अगर मैं रीज़न की बात करूँ तो ये एक ऐसा रीज़न है जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कि वो ट्रेनिंग तो ले लेते हैं लेकिन ट्रेनिंग के बाद में इस वाली मशीन की वो प्रैक्टिस नहीं करते। और आपको पता है कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप इस वाली मशीन से चेकअप करोगे, जितने ज़्यादा आप ट्रीटमेंट करोगे, उतने ही ज़्यादा आप धीरे धीरे इस मशीन में अच्छे होते चले जाओगे। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर के अंदर डे बाय डे बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। बट इस वाली मशीन का फ़ायदा ये है कि इस वाली मशीन से हम इनिशियल स्टेज पे हम ये जान सकते हैं कि इन फ्यूचर में या करंट टाइम पे हमें कौन सी बीमारी है या फिर होने वाली है। अगर आपके पास में प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर एजुकेशन है सो आप इस वाली मशीन से बहुत अच्छी जो इनकम है वो आप अर्न कर सकते हैं। सो वीडियो को लाइक करें और जिन लोगों के पास में एक्वालाइफ मशीन है उनके साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।